जैसे तुम वैसे हम अलग हैं। मैं तुझे सब चीजों से आग करती हूँ। आग वाग कुछ नहीं होता, मौलवी की बेटी हूँ, सब जानती हूँ मैं। और आप क्या निकालेंगी मुझे, मैं खुद लानत भेजती हूँ। और हाँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी करके दिखाऊंगी मैं। मैंने कहा था ना, उल्फत टीपू को नापसंद कर ही नहीं सकती। नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी कोई तस्वीर। पिक्चर एक तस्वीर है। मुझे नहीं लेनी तस्वीर, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? क्या मतलब धोखा दिया? मेरी बात सुनो, तस्वीर ही कह रहा हूँ। अरे क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम निकलो बाहर। मैंने कहा बाहर निकलो। अरे जाओ बाहर, बाहर जाओ। मेरी बात तो सुनो। बाहर जाओ, शाबाश शाबाश। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। दरवाजा खोलो। खोलती हो कि नहीं? लो, इतना बड़ा फ्रॉड। कमाल है, कमाल हो गया। मुझको मेरे ही घर से बाहर निकाल के कुंडी लगा के बैठ गई हो। साला कब्जा करो। हक मेहर भी बंधवा लिया, 3 तोला सोना भी अपने नाम कर लिया और मुझे बाहर निकाल दिया। दरवाजा खोल। मैं तो अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी, लेकिन जाऊंगी कहाँ? दरवाजा खोलो, खोलो। जा रहा हूं पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करने के। देखो भाई, ये औरत क्या चाहती है। बल्कि एक काम करता हूँ, टीवी वालों को लेकर आता हूँ। उनको कहता हूँ यही है वो औरत जो निकाह करके जेवर पैसा सब कुछ लेके अपने हस्बैंड को भी मार के चली जाती है। नहीं नहीं, मम्मी के पास तो नहीं। पहले तो मैं शाज़िया की खबर लूं। जा रहा हूं मैं। अब पुलिस ही आके खुलवाएगी तुम्हारा दरवाजा, तुम देखना। वैसे अब फिक्र की कोई बात नहीं है, टीपू सब संभाल लेगा। बहुत समझदार है वो। शुक्र है, मुश्किल से ही सही उल्फत को पसंद तो आया टीपू। तो हाँ, फिर अब पीछे रह क्या गया है। हाँ। क्या हुआ? उल्फत का फोन। टीपू कॉल कर रहा है? हाँ उल्फत, हाँ टीपू। क्या हुआ? अच्छा आती हूँ। हाँ। अच्छा बस आ रहा हूँ। आप वापस यू टर्न कर लें, पता नहीं क्या मसला हो गया वहाँ पे। देखता हूँ।
हुआ? सब खैर तो है ना? हुआ? देखो अंदर है वो। देखो यार, उल्फत, उल्फत दरवाजा खोलो, मैं हूँ शादिया। उल्फत, उल्फत दरवाजा खोलो। खोलो उल्फत। उल्फत मैं हूँ शादिया, दरवाजा खोलो। जल्दी आए। अभी के अभी मैं उसके मुंह पे सारे जेवरात मारूंगी और ये हक महर 25,000 भी। हाँ हाँ, अफजल के बख्शे के पैसों पर बरपर तुम सब कुछ कर सकती हो, मगर बहना इतनी रात को तुम इस लहंगे में कहाँ जाओगी? अम्मा ने तो तुम्हारे घर से निकाल दिया है और मैं अब इतनी रात को तुम्हें कहीं नहीं लेके जा सकती। हाँ तो जानती हो तुम, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। देखो यार उल्फत, तुम्हें हमारा मशहूर होने की बजाय हमें मुजरिम बना दिया। जरा देखो अपने आप को, तलाकशुदा 2 बच्चों की माँ। आजकल कुंवारियों को रिश्ता नहीं मिलता, और अगर तुम नहीं रहना चाहती ना तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तलाक तो तुम खुद भी ले सकती हो, पहले भी ली थी ना, बस वही आइडिया काम आएगा तुम्हें। चलो शाजिया, बच्चे घर पे अकेले हैं, हमारा काम यहीं तक था। मुझे सोचने के लिए मौका चाहिए। देखो सोचना तुम्हें नहीं, टीपू को है। वो ज़बान की नोक पर तलाक रखकर खड़ा हुआ है। वो ऐसी औरत को बिल्कुल अपनाना नहीं चाहता, और अगर तुम कहती हो तो मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ, बात करता हूँ टीपू से। हाँ हाँ, आप बात करें ना, उल्फत अब इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है ना उल्फत? तुम इनका ख्याल रखो। वाह उल्फत वाह, तुमने तो ना मेरी इज्जत खराब करने की कसम ही खा ली है। मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, तुम्हें अपने घर में रखा इतने दिन, और मेरे शौहर, उन्होंने तुम्हें अपनी बहनों की तरह रुखसत किया, और तुमने हमें फ्रॉडिया कह दिया। फ्रॉडी ना कहूँ तो और क्या कहूँ? चमकती शक्ल दिखा दी, बात करने की तो तमीज है ही नहीं उसे। सड़क छाप लोफर से भी 4 हाथ आगे, बात करता ना तो मुंह से पीक उड़ती है। ओहो, तो अब तुम्हें नुक्स नजर आ रहे हैं? तब तो बस सिर्फ तुम्हें दूल्हे की तलाश थी, दूल्हा चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, जैसा भी हो चलेगा, और अब तुम मेरे ही मुंह को आ रही हो। तुझे अच्छी तरह समझाया था ना, तमीज और तहजीब से काम लेना। किस लड़की को अच्छा लगेगा कि उसकी शादी की रात को उसका दूल्हा पिचकारियां मारता फिरे? ते सिर्फ पानी तो खा रहा था। पानी तो खा रहा था। और तुझे मैंने कहा था ना अपने दांत भी साफ करवा लेना। गया था, वो साला डेंटिस्ट बोला इसमें पॉलिश की होगी। 1 हफ्ते से मीठे सोडे से रगड़ रहा हूं, देख नहीं साफ होते, क्या करूं? उसका पिछला शौहर बहुत नफीस आदमी था। अच्छा, तू छोड़ा क्यों? अबे देख टीपू, अगर घर बसाना है ना तो समझदारी से काम लेना होगा। तेरे साथ के पड़ोस वाले बच्चे तेरे शोल्डर से भी ऊपर आ गए। तेरी लापरवाह मिजाज और ये तू तड़ाक की वजह से ना तुझे कोई लड़की नहीं देता था, और मैंने टांका फिट करवा दिया तो मैं भी कसूरवार। अरे यार, इंसान को गुस्सा तो आ ही जाता है ना। सुकून रख, समझा रही हो उसे शाजिया। शुजा, तुझे लगता समझ जाएगी? अबे समझाने का भी ना तरीका होता है। अब उसके आगे पीछे रे क्या गया जिसके जोर पे वो बोलेगी? हाँ, मैं तुझे एक बात बता दूं, पैसा जेवर हक पैर मैंने कुछ नहीं देना। अबे तू सब्र तो कर जा, पैसा वैसा हक में, तेरा घर बसा रहा हूँ, तुझे पैसा हक में पड़ी हुई है। हमको जानती कितना हो? तो वक्त लीजिए ना जान पहचान के लिए, लेकिन सुनिए, मैं इनकार नहीं सुनूंगा। धमकार है मुझे? धमकी नहीं है, प्यार है, मान है, मोहब्बत का यकीन है। कोई रिश्ता जैसे टूटा हुआ, जैसे बरसों से कोई रूठा हुआ। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं।
मुझे भी आपके साथ जाना है सर, मुझे भी आपके साथ जाना है। आपने कहा था ना हम अपनी दुनिया बसाएंगे, पर जब मैं और दूसरा कोई उनका भी बुरा। खुदा का दावा चाहिए तेरा, तुम्हें तो जाओ। मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करता हूँ। मैं अपनी होशो आवाज में, मैं अपनी होशो नहीं, बस आत्मा, जी उठ गई। यहाँ क्यों सो रही हैं आप? यहाँ हाँ, आप ही ने तो रात को कमरे से जाने के लिए कहा। मैं ऐसा क्यों कहूँ? मेरा दुपट्टा। हाँ, सॉरी। कोई बात, दुपट्टा ही तो है। मेरे दुपट्टे की लेने की रात को पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं चाय बना देती हूँ। अरे वाह, मजाजी खुदा को पैर सुलाकर खुद मुंह मीठा किया जा रहा है। हाँ तो भूख लग रही है मुझे। हाय, मेरी अम्मा कहती थी हस्बैंड की बेइज्जती करने वाली औरत जहन्नमी होती है। अगर तुम मुझसे इस तरह बात करोगे ना तो क्या करोगे? बाहर निकाल दोगे? मैं भी चौकीदार बनकर पहरा दूंगा। वैसे जिससे इतनी खूबसूरत बीवी मिल जाए उसका पहरा देना तो बनता है बॉस, है ना? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, चश्मे पद्दू। अरे तुम तो शर्माती भी हो। भूख लग रही है, कुछ खाने के लाओगे? बस 2 मिनट दो, बताओ क्या खाना है? बल्कि ठहरो, मैं खुद से कुछ स्पेशल लेकर आता हूँ। 2 मिनट, ओके?
इतनी हिम्मत तमकीना, इतने धड़ल्ले से यहाँ अकेले रह रही हूँ। अंकल मुझे ना बताते तो मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं चलना था। मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। जब मुसीबत पड़ती है तो उसे झेलना भी आ जाता है। ओ मैडम बहादुर, इस तरह मुंह छुपाकर बैठने के बजाय उसका गिरबान क्यों नहीं पकड़ा? पकड़ना चाहा था, मेरा हाथ झटक दिया। पलटकर उसका मुंह क्यों नहीं नोचा तुमने? जिनसे मोहब्बत की जाती है ना, उनका जुल्म एहसास समझ के सह जाने की रीत है। उफ, अब भी मोहब्बत? तमकीना प्लीज मेरे सामने ना ये मोहब्बत के अल्फाज फिर मत दोहराना। अरे मोहब्बत की ताली तो हमेशा दोनों हाथों से बजती है। एक हाथ हिलाने वाले को दुनिया सौदाई कहती है। मुझे तो लग रहा है कि तुम अपने होशो हवासी खो बैठी हो। वो तुम्हें तलाक देकर चला गया है और तुम उसकी मोहब्बत के कलमे पढ़ रही हो। कलमे से काफिर फिरते हैं। क्या उलफुल बके जा रही हो तुम? वो तुम्हें छोड़कर चला गया है, ये बात मुझे सलमा ने कितनी हकारत से बताई है, और तुम हो कि छोड़ा नहीं है, आजाद करने का कह रहे थे। पता है अब्बा, मैंने उनको जुमला मुकम्मल ही नहीं करने दिया, मुंह पे हाथ रख दिया। अरे रहने दे, मैं खुद ले लूंगी। अरे मैं डाल के देता हूँ ना। स्पेशल नाश्ता है, 3 तरह के तो हलवे हैं। मैंने उससे कहा कि टीपू की शादी के बाद पहला नाश्ता, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पता है कैसे क्या कहता साला? साला मुझे कहता है कि पहला नाश्ता तो ससुराल से आता है। तो मैंने उसको कहा जिसका ससुराल से नहीं आएगा वो क्या भूखा मरेगा? मेरी बीवी है, मेरा फर्ज है, ठीक है ना? चलो मुंह खोलो, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। हाँ, थोड़ा सा तो तुम्हें खाना पड़ेगा, थोड़ा सा तो मेरे हाथों से खा लो, खा लो। क्या देख रही हो? अच्छा लग रहा हूँ? अच्छी चीज अच्छी होती है अल्फात। अब तुम ये शाही पान खाओ और अपने मियाँ के फन की दात दो। हाय हाय, दूर करो इसे, मुझे इसकी स्मेल से एलर्जी है। ये कोई गंदा मंदा पान नहीं है। नहीं। ठीक है, फिर मैं खुद खा लेता हूँ। तुम भी नहीं खाओगे? और ये क्या पीकदान यहाँ पे रखी है? हटा इसे, मुझे इसे देख के काइयां आती है। और ये सब क्या लगा रखा है? ये सब खत्म करो और वादा करो मुझसे, आज के बाद तुम मेरे सामने इस कमरे में पान नहीं खाओगे। ठीक है, जो हुक्म तुम्हारा। अभी तो खा लो प्लीज, प्लीज ना, थोड़ा सा।
ऐसे पुराने वालों को भी ऐसे घसीट के कमरे से बाहर निकाल दिया करती थी। तलाक की असल वजह क्या थी ये तो बताओ। अब बात जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा ठहर जाए। अभी वो सब भी गुस्से में, आप भी गुस्से में, गुस्सा अगर को खा जाता। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। तलाक नहीं हुई तो फिर तुम यहाँ और वो बाहर क्यों चला गया? तमकीनत ये क्या कहानी है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। ऐसे तलाक नहीं होती आपा। सब समझते हैं ऐसे सब कुछ खत्म करके चले गए, और मैं चाहती हूँ कि सब इसी गलतफहमी में रहें। मगर क्यों? सलमा आपा, अकमल, अफजल भाईजान सबको बहुत गुस्सा है। वो इस अधूरे फैसले को खत्म करके दम लेते हैं। शाहबा की अजय तो भाई चले गया, मैं यहाँ आ गई। इससे क्या होगा? मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी जब अजहर यकीन कर लेंगे कि मैं उल्फत नहीं हूँ। और कौन ये यकीन दिलवाएगा? सब ठीक कर देता है। वक्त गुजर जाता है, बेवकूफ लड़की वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। अजहर को गुस्सा है, और जब अजहर का गुस्सा ठीक हो जाएगा ना, तो मेरी सच्चाई वही बनकर उनके दिल में उतरेगी। हाँ, और इस मौजज़े के इंतजार में तुम यहाँ अकेली पड़ी रहोगी? मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत कभी नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। क्या करेंगी आप? मैं जाऊंगी अफजल भाई के घर, बुलवाए अपने भाई को, या तो वो तलाक दे या घर बसाए, वरना मैं खुला का मुकदमा दायर करूंगी। आप चाहती हैं मैं तबाह हो जाऊं? नहीं, मैं तुम्हें आबाद करके जाऊंगी। इससे पहले कि वो तुम पर तलाक का ठप्पा लगाए, मैं उससे खुला मांगकर उसके मुंह पर तमाचा लगाऊंगी। समझता क्या है वो खुद को? हेलो भाईजान। हम तीनों भाइयों में मैं तुम्हें समझदार और बाहिम्मत समझता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह भागोगे दुनिया से। मैं दुनिया से नहीं भाग रहा भाईजान, अपने आप से भाग रहा हूँ। हम जितना भी खुद से भागने की कोशिश करें नहीं भाग सकते। तो क्या करूं भाईजान? मर जाओ? मेरे लिए वहां ना कुछ बचा ही नहीं है भाई। कैसे कुछ नहीं बचा? हम नहीं है तुम्हारे। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए भाईजान। मुझे खुदा की कसम पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल जाता हूँ, क्या कह देता हूँ। आई एम सॉरी। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँ। जो तुम्हें बेहतर लगे वो कर। मुझे जॉब वगैरह करने की जरूरत है। पैसों की जरूरत हो मुझसे मांग। ज़हनी तौर पर थके हुए शख्स का जिस्म भी थका हुआ होता है। मुझे आपकी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है भाईजान, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। लेकिन अगर मैं अकेला रहूंगा ना तो ये खामोशी, ये सोचें, ये मुझे मार देंगी भाईजान। आप बताएं घर में सब यहाँ तो एसी भी नहीं है।
हाय, तो इसका मतलब अफजल ने पिक्चर्स देख ली। ये हुई ना बात। ऐसे कैसा लगा होगा अफजल को मेरी शादी का जान के। काश कि मैं उसका रिएक्शन देख सकती, काश। हार्ट फेल ना हो गया। होश उड़ गए होंगे अफजल के। वैसे लग भी तो मैं कितनी प्यारी रही हूँ, और ये टीपू भी। क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है? हाँ, कुछ नहीं। मोबाइल तो बड़ा महंगा रखा है तुमने। है ना, मैं हमेशा अच्छी चीज लेती हूँ। वो तो खैर मुझे पता है। शुजा ने मुझे बताया, मेरी तस्वीर देखते ही लट्टू हो गई थी। हाँ, तो शुजा भाई ने मुझे भी बताया था, तुम अब तक कवारे इसलिए घूम रहे थे क्योंकि कोई भी लड़की तुम्हारे हुस्न के मैयार पे पूरा नहीं उतर रही थी। तस्वीर तो तुमने भी देखी थी। हसीन होने के साथ साथ ज़हीन भी हो, मगर वो क्या है ना कि चांद में भी दाग होता है। निकाह नामे के फॉर्म पर मेरे नाम के आगे कुंवारा और तुम्हारे नाम के आगे मुतल्लका पे टिक लगाया गया था। हाँ, तो जो है सो है, मैं तो कुछ भी नहीं छुपाया था। गुस्सा बहुत जल्दी कर लेती हो तुम। देखो, बात मैं सच्ची करता हूं। शुजा और भाभी की वजह से मैं चुप हो गया, वरना कल रात जो तुमने किया ना, अगर आज भी वो करने का प्लान है तो मैं अपने कमरे में ही सोऊंगा। तुम मकान बंदोबस्त कर लो। मैंने मना भी तो नहीं किया। वैसे पुराने वाले को भी ऐसे घसीट के कमरे से बाहर निकाल दिया करती थी। तलाक की असल वजह क्या थी, ये तो बताओ। मैं कहता हूँ आप चाय। लेकिन मैं तो आज यहीं सोऊंगी। मैं कहता हूँ आप चाय। अफसा छोटी है ना, उसे डर लगेगा। नहीं, वो मेरी बहन है, उसको डर नहीं लगता। आप चाय। कुछ चाहिए अकमल? क्या फजूल सवाल कर रही? बंदा अपने घर में सुकून से घूम भी नहीं सकता? जाए जाके सो जाए। मुझे कुछ चाहिए होगा मैं खुद ले लूंगा। मैं यहाँ सो जाऊं? ये कैसा सवाल? इससे पहले क्या मुझसे पूछ के सोती थी? नहीं, लेकिन
कल आपने कमरे से निकल जाने का कहा था। मैं अफजा के साथ सो रही थी, लेकिन असद खफा, मेरा मतलब है। आई एम सॉरी। वो मुझे अब आप बैठे से प्लीज बैठे। बैठ। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। पता है मुझे क्या हो गया? मैं माजूद हूं। ये कमरा जितना मेरा है उतना ही आपका भी, बल्कि सारा घर आपका। मैं आपकी तस्लील नहीं कर सकता। बस वो रात को I'm sorry. ये क्या किया तुमने? सफाई की है कमरे की। सेज उखाड़ कर फेंकने को तुम सफाई कहती हो? हाँ तो कब तक इन्हें रखा जा सकता था? क्या मतलब कब तक रखा जा सकता था? पूरे 1000 रुपए की ली थी, 4-6 हफ्ते तो रखनी थी। 4-6 हफ्ते? तुम पागल तो नहीं हो गए? ओह, याद आया। शादीशुदा शख्स के दिल में कवारे अरमान हो भी कैसे सकते हैं? तो मुझे बार बार ये ताने नहीं दे सकते हो। दूंगा। पैसे जाया किए और जो मेरा दिल तोड़ा वो अलग। पता है कितनी बदशगुनी होती है। और तुम जो नई नेवली दुल्हन के साथ बदतमीजी कर रहे हो, बदशगुनी नहीं है? नुकसान करोगी तो अफसोस तो करूंगा ना। कितने की होंगी ये चमक पट्टियां? हाँ, अरे लोग तो गुलाब के सेजे लगवा देते हैं हजारों रुपए देकर, और ये पट्टियों को रो रहा है। होल्ड ऑन, मंगवाई थी गुलाब की पट्टियां, मगर सोचा यहाँ जाया करने से बेहतर है गुलकंद बना लो। अच्छा, अब ये मुंह फुला के क्यों बैठी हो? हम बाहर जा रहे थे ना खाना खाने। मैं नहीं जा रही, खुद ही खाओ। क्या मतलब खुद ही खाऊं? रक्षा मंगवाया है। रिक्शा? हम रिक्शा में जाएंगे? हाँ चलो उठो, फटाफट उठने की करो। आ जाओ आ जाओ, जो वेट करो। आप कहीं नहीं जा रही। नहीं, तुम्हें तो मोहब्बत की देवी बनने का बहुत शौक हो रहा है ना, जबकि मुझे इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। आपा देखो, या तो वो तुम्हें इज्जत से अपनाए या फिर छोड़ दे। मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना, तो ऐसे आदमी की तरफ कभी पलट कर भी ना देखती, जो मेरी जात को किसी और के रवैये पर जज करता हो। मैं अपनी ऐसी तौहीन कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। तुम किस मट्टी की बनी हो तमकीना, किस मट्टी की बनी हो? अच्छा ठीक है, अब बात जरूर करेगा, लेकिन थोड़ा ठहर जाए। अभी वो सब भी गुस्से में, आप भी गुस्से में, गुस्सा अकल को खा जाता। तो मुझे अकल दोगी? हाँ, हम मुजरिम नहीं हैं जो मुंह छुपा कर बैठ जाए। देखो मेरी जान, ऐसे मामला लटकाए नहीं जाते। मुलजिम तो है ना, सब देखिए वो इज्जत जैसी। मैं नहीं हूँ।
वेटर। जी सर। एक फिट सी बकरे की कढ़ाई लेके आओ फटाफट। हम यहाँ खाना खाएं। हाँ, तुम्हें पता है यहाँ इतना लश खाना मिलता है। ऐसे ओपन लोग हमें ही देख रहे हैं। तो देखने दो, मियाँ बीवी है, लोगों को भी पता लगना चाहिए टीपू ने शादी की है। हाँ लेकिन नहीं, हम कहीं और जाके खा लेते हैं ना, ये बहुत अजीब जगह है। तुम मुंह अपना दूसरी तरफ कर लो, वैसे भी इतनी प्यारी लग रही हो। और तुम क्या चाहती हो, मैं जाके लोगों का गला दबाऊं कि मेरी बीवी की तरफ ना देखो? पागल समझाए क्या मुझे? ठीक है, तो फिर तुम यहाँ बैठे रहो, मैं उनका मुंह तोड़ के आता हूं। नहीं 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 नहीं, आराम से बैठो, वैसे मुझसे जान निकल रही है और तुम्हारी तरफ देख ही रहे हैं ना, खा तो नहीं ना जाएंगे। मुझे बाहर निकल के गोलगप्पे खाने हैं। बाहर निकल के खाने की परमिशन तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा तुम्हें। लो ये क्या बात हुई, एक दुनिया खा रही है। तुम्हें कोई देखे मुझे अच्छा नहीं। देखेगा ना, खा तो नहीं जाएगा। देखे भी क्यों, मैं आंख निकाल के हाथ पे ना रख दूं। और खफा हो जाऊंगी। बिल्कुल, हो जाओ बस। उल्फत, प्यार, मोहब्बत, जिंदगी, बड़ा खूबसूरत नाम है। अभी भी मुंह फुला के बैठी हूँ, क्या हुआ है? वलीमा करने की क्या जरूरत है? अरे वाह, क्यों ना करता वलीमा, ऐसा धूमधाम से वलीमा करूंगा। तुम्हें पता है ग्राउंड में शामियाने लगवाए हैं। वैसे तुम वैसे हम अलग हैं। मैंने इसके मुतालिका होने को बर्दाश्त किया, इसके 2 बच्चों पे भी कुछ नहीं कहा, मगर जो इसने मुझसे उम्र छुपाई ना, वो नहीं छुपानी चाहिए थी। मुतालिका 2 बच्चे? जिस तरह ये तुम्हारे अच्छे नसीबों की दुआएं मांग रही है ना, उतनी ही तड़प अगर ये तमकिनत के लिए दिखाती तो मेरी बहन कटी पतंग की तरह डोल ना रही होती। फिर मजा आ गया जीदार औरत को पट्टा डालने में अपने ही लफ्ज़। सोच कर नहीं बोलते हो तुम, पट्टा तो कुत्ते को डालते हैं। हाँ, पता तो कुत्ते को डालते हैं। सोच कर ही तो बोल रहा हूँ।